Let's elevate your English one lesson at a time. Welcome back to my channel Elevate with हर्षिता पांडे। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए उसी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। उस लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। मतलब कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस उन एक्शंस की बात करता है जो कि एक्शंस कंटिन्यू होंगे, फ्यूचर में होंगे, कंटिन्यू पर्टिकुलर टाइम पे। सब्जेक्ट, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट मतलब उस पर्सन के लिए यूज़ होता है जो पर्सन एक्शन कर रहा होगा। विल बी क्यों यूज़ होगा? क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में वो बात आने वाली बात है, वो फ्यूचर में वो मतलब फ्यूचर में एक ऐसा एक्शन है जो होने वाला है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्यों होगा? क्योंकि वो जो एक्शन होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कंटिन्यू होगा। एंड देन ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पर बात हो रही है। इसको जल्दी से एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू समझते हैं। अ बिजी डे टुमारो। मैं एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए, चलिए इसको समझते हैं। टुमारो इज गोइंग टू बी अ बिजी डे फॉर रिया। हाउ इट विल बी बिजी डे फॉर रिया? Let's start. At 8 a.m., Ria will be traveling to college. At 10 a.m., she will be attending her English class. At 1 p.m., she will be having lunch with her friends. And at 4 p.m., she will be at her home. मतलब कल 8 बजे रिया अपने कॉलेज के लिए ट्रैवल कर रही होगी। 10 बजे वो अपनी इंग्लिश क्लास अटेंड कर रही होगी। 1 बजे वो अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही होगी। और 4 बजे वो अपने घर वापस आ रही होगी। कर रही होगी, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। At 8 a.m., Ria will be traveling to college. At 10 a.m., she will be attending her English class. At 1 p.m., she will be having lunch with her friends. At 4 p.m., she will be at her home. मतलब कि वो एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है, एक पर्टिकुलर टाइम पर होने वाला है और वो कुछ टाइम के लिए होता रहेगा फ्यूचर में, वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे कल रिया 8 बजे अपने कॉलेज के लिए ट्रैवल कर रही होगी। 10 बजे वो अपनी इंग्लिश क्लास को अटेंड करेगी। 1 बजे वो अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करेगी और 4 बजे वो घर वापस आ रही होगी। ठीक है, तो ये रिया का क्या है? ये एक रिया का हम कह सकते हैं डेली रूटीन है, जो कि वो रोज़ करती है। मान लीजिए रिया की मदर रिया के इस रूटीन को अपने किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से शेयर कर रही हैं, या रिया के दोस्तों से शेयर कर रही हैं कि रिया तो बहुत बिजी है, कल ऐसा ऐसा उसका बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल है, तो वो कल आप लोगों से नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम लिखा है 8 a.m., 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m. अगर ये ना लिखा हो तो हम कैसे माने? अगर टुमारो लिखा है, लाइक टुमारो दिस टाइम, टुमारो एट दिस टाइम, टुमारो एट दिस टाइम दे विल बी ट्रैवलिंग। ओके, मतलब कल इस टाइम वो सब लोग ट्रैवल कर रहे होंगे। मतलब मान लीजिए मैं किसी से बात बता रही हूँ कि कल टुमारो एट दिस टाइम माई फ्रेंड्स विल बी ट्रैवलिंग। ओके, मतलब कि कल इस समय पर मेरे फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे होंगे। मान लो मैं अपनी मदर से बता रही हूँ, या फिर मैं कह सकती हूँ कि टुमारो आई विल बी वॉचिंग मोआना मूवी विथ माई फ्रेंड्स। मतलब कल इस टाइम मैं अपने दोस्तों के साथ मोआना मूवी देखूंगी। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर एक्शन जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू होगा और कुछ देर के लिए कंटिन्यू रहेगा और एक पर्टिकुलर टाइम पे कंटिन्यू रहेगा। लाइक टुमारो, नेक्स्ट वीक हो गया। ठीक है ना, हमारा कोई पर्टिकुलर टाइम है 8 a.m., 10 a.m., 1 p.m., जो भी हो सकता है, तो वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। तो टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। एक ऐसा एक्शन जो कि कंटिन्यू होने वाला है एक पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर में, वो हमारा कहलाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब इसको समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस को खुद से फ्रेम करिए। बहुत बेसिक सेंटेंसेस को, लाइक अपनी डेली रूटीन को आप फ्रेम कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँगी, मैं जैसे मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड से बता रही हूँ कि नाउ डेज आई एम डूइंग माई इंटर्नशिप, सो टुमारो आई विल बी एट 10 a.m. इन द कोर्ट। ओके, मतलब कि आजकल मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ तो मैं कल 10 बजे कोर्ट में रहूँगी। मतलब वो एक फ्यूचर का काम है। ठीक है, फ्यूचर का एक्शन है वो, और मैंने उसके पर्टिकुलर टाइम बताया कि मैं आजकल अपनी इंटर्नशिप, मान लो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि लेट्स मीट टुमारो, तो मैंने कहा कि नहीं, मतलब कल मैं आजकल इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो कल मैं 10 बजे कोर्ट में रहूँगी, तो मैं तुमसे मिल नहीं पाऊँगी। ठीक है,
तो एक ऐसा, इसलिए मैंने आपको बताया, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। कल 10 बजे मैं कोर्ट में रहूँगी। 10 AM क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम है। रहूँगी क्या है, कॉन्टिन्यू एक वर्क है जो कि आगे एक फ्यूचर में होने वाला है, और हो सकता है वो वर्क मेरे लिए कुछ दिन के लिए मेरा डेली रूटीन हो। ओके, सो एक ऐसा वर्क, एक ऐसा एक्शन जो कि आप फ्यूचर में करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कुछ देर के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं। पर्टिकुलर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दिमाग में याद रखना, एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं, उसको हम कहते हैं future continuous tense. So I hope you find this video useful, and if you find it useful then please like and subscribe Elevate with Harshita Pandey. मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ खुद से सेंटेंसेस को फ्रेम करिए, कमेंट में सेंटेंसेस को लिखिए, ताकि मैं देख पाऊँ कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। और अगर आप गलत सेंटेंस भी फ्रेम करते हैं तो कोई बात नहीं, जब आप गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे, ठीक है। और आप में खुद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप सही कर देंगे। आप सही सेंटेंस लिखेंगे खुद से, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मुझे आ रहा है, मतलब तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो उससे आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन या इंग्लिश लर्निंग और बेहतर बनता जाएगा, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।